नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है अकाउंटिंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप एक कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं तो एक कंपोजिशन टैक्स पेयर को हर साल एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है। इसे कहते हैं GSTR 4। GSTR रिटर्न 4 बोलते हैं। अगर आप उस रिटर्न को फाइल नहीं करेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और अगर आप इसको लेट फाइल करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए तो आपको कितनी पेनल्टी लग सकती है, वही सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल लाइव। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने देखा है लोग वीडियो देखते हैं लेकिन इसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप सब्सक्राइब करा करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने GST की साइट पर जाकर लॉगिन ID से या पासवर्ड से आपका लॉगिन कर लीजिए। जैसे आप लॉगिन करेंगे आप ऐसे डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। उस डैशबोर्ड पर आके आपने क्या करना है, सबसे पहले जाना है सर्विस में। जैसे आप सर्विस में जाएंगे आपको दिखेगा यहाँ पर रिटर्न। आपको रिटर्न में जैसे जाएंगे आपको कॉर्नर साइड में दिखेगा एनुअल रिटर्न। जैसे आप एनुअल रिटर्न पर क्लिक करेंगे आपके सामने लिखा हुआ जाएगा कि आपकी एनुअल रिटर्न कौन कौन सी ईयर की है। हमारे केस में 2 ईयर 23-24 हो गई, ठीक है, जिसकी लास्ट डेट थी 30/4/24 और फाइनेंशियल ईयर एक हो गया 22-23। इसकी हम ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी। अब 23-24 में हम जाएंगे तो 23-24 में हम सर्च करेंगे। अब इसकी जो ड्यू डेट थी वो 30/4/24 है और आज ड्यू डेट है 17 जुलाई 2024। तो हमने ये फ़ाइल नहीं करी है। तो आप अगर हम लेट फाइल करेंगे तो आपको कितनी पेनल्टी लगेगी वो भी आज की इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हम जैसे क्लिक करेंगे ड्यू डेट बिना फाइल कर रहे हैं तो आपके सामने ऐसे टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस टैब में क्या होगा कि आपने क्या करना है, एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो आपकी जो 23-24 फाइनेंशियल ईयर की जो टर्नओवर थी वो आपने इसमें डाल देनी है, ठीक है। जैसे आप टर्नओवर डालेंगे उसके बाद आपने इसको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसे 3 टैब ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इस पर सबसे पहले आपको इधर जाना है। इसमें आपको सारे टैब ओपन होंगे, ठीक है। इसमें आपने एक एक करके डिटेल अपनी फिल करनी है, 4A 4B 4C 4D 5 6 7 8। इसको कुछ चीज़ें आपको ऑटो पॉपुलेट दिखी होंगी जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। टेबल नंबर 5 ऑटो ड्राफ्ट बाय सिस्टम और एक ये टेबल नंबर 7 ऑटो ड्राफ्ट सिस्टम। बाकी सब जो कि टैक्स पर रिपोर्ट करेगा उसके हिसाब से। अब इसमें पूछता है इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर अदर देन रिवर्स चार्जेस। अगर ऐसी पर्सन से आपने परचेज़ करी है जो रजिस्टर्ड है तो उसकी आपके जितने भी 2A जैसे रेगुलर में 2B 2A होता है उसी हिसाब से ये है। तो इस केस में आपका जितना भी आपने रेगुलर से परचेज़ करी है वो सारी आपको इसमें शो करेगा। जैसे ये आपने पंजाब हमारे क्लाइंट ने पंजाब से करी है, एक फेस सिस्टम से करी है, ये सारी आपको परचेज़ आपको देख लेनी है कि आपने जिससे परचेज़ करी है आपने अपने परचेज़ मैच कराना है। पूरा मैच अगर है तो ठीक है, क्योंकि मैंने अपने फील्ड करा है, कुछ मेरे में नहीं थे तो वो मैंने एक्स्ट्रा फिट करके इसमें रिपोर्ट करा है, ठीक है। ये आप रिपोर्ट करिए। जैसे आप इसको क्लिक कर देंगे इसके बाद आपने जाना है, इसके बाद ये फिर आपसे पूछेगा इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर रिवर्स चार्जेस। अगर आपने ऐसे पसंद से परचेस करिए जिसके आप रिवर्स चार्जेस में पे करना होता है टैक्स, क्योंकि रिवर्स चार्ज में तो वो परचेस आपको यहाँ चेक कर लेनी है। तो इस केस में कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप इसे बैक कर दीजिए। फिर उसके बाद आपने ऐसा करना है, उसके बाद आपने करना है इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर आपने ऐसे उससे परचेस करी है जो अनरजिस्टर्ड है, इसका आपके पास बिल तो है लेकिन उसकी टर्नओवर 20 लाख से नीचे है या 40 लाख से नीचे है, तो उस पर्सन का आपको सप्लायर का पैन डालना है और कोई ट्रेड नेम है ट्रेड नेम डालना है और उसको ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करते करते आपने सारा उसमें डालना है। ये डालना है इसलिए मैंडेटरी है कि अगर आप अपना बिजनेस इनकम डालते हैं तो आप अपना एक्सपेंस बुक करते हैं। एक्सपेंस बुक करेंगे जब ये हो पाएगा जब आप पूरा उसको प्रॉपर अपन उसको यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, वरना इन फ्यूचर कोई क्वारी आए तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा। अब ये हो गया इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। अगर उस केस में आपका कुछ है तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस में हम डाल दीजिए। अब आएगा समरी ऑफ CMP 08। अब CMP 08 तो कंपोजिशन टैक्स पेयर में वो होता है जो आप क्वार्टरली रिटर्न जब उसको आप फाइल करते हैं तो उसका जैसे रेगुलर में GSTR 1 होता है वैसी कंपोजिशन स्कीम में CMP 08 होता है। ये एक चालान होता है जिसको आप फाइल करना होता है जस्ट रिपोर्ट करके कि हमारी इतना टैक्स बनता था, इतनी हमारी लायबिलिटी बननी है, तो ये आपको देख लेना है। ये ऑटो ड्राफ्ट आएगा। तो इसमें ऑटो ड्राफ्ट ये आपकी सेल आ गई, जो हमने सेल में हमने वहाँ डाली थी वो सेल ऑटो ड्राफ्ट यहाँ पर आ गई है 13,50,928 की।
अब उसके हिसाब से हमारा टैक्स शिप बनना था 675 ये हमने जमा कराया है CMP 08 की जगह, क्योंकि साल में सिर्फ 4 बार होता है। एक बार होगा आपका जुलाई में, एक बार होगा आपका अक्टूबर में, एक बार होगा जनवरी में, एक बार होगा आपका अप्रैल में। तो ये सब आपको जमा कराना होता है। उस हिसाब से आपको ये आपका आ गया CMP 08, ये आपको चेक कर लेना है, आपके पूरा सेल मैच होनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर ये आप चेक करिए डिटेल्स कुछ है, और टैक्स रेट वाइज सप्लाई CM, ये टैक्स रेट वाइज भी आपको डालना होगा, ठीक है। तो आउटवर्ड सप्लाई आपकी इतनी थी आपकी आउटवर्ड सप्लाई, ये आप में डाल देना है। जैसे आप डालेंगे वो आपको डाल के यहाँ पर सेव कर देना है, ठीक है। जैसे आप सेव करेंगे, क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई आपको जितनी थी वो आपने यहाँ पर डालनी होगी। जैसे डालेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, सब डिटेल चेक करके आपने बिल्कुल TDS कुछ होगा है तो आपको ठीक है, नहीं है तो आप देख लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने कंप्यूटर लाइबिलिटी पे क्लिक करना है। जैसे आप कंप्यूटर लाइबिलिटी पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसे विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने रिफ्रेश पे क्लिक करना है कोने में जाके। उसके बाद आपने आगा यहाँ पर लिखा प्रोसीड टू फाइल। जैसे आप प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा लेजर बन के आ जाएगा। उसमें आपके दिखा जाएगा आउटवर्ड सप्लाई कितनी थी, आपकी इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्ट्रेशन सप्लायर से कितनी थी। तो ये 9,81,103 की हमने करी है, जिसमें हमारे 12 सप्लायर थे जिससे हमने परचेज़ करी है। उनका IGST इतना था, CGST इतना था, HGST इतना था, ठीक है। फिर हमारे केस में 4B में हमारा कुछ था नहीं, 4C में कुछ था नहीं, इनवर्ड में कुछ था नहीं, 5 टेबल में ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आप चेक कर लीजिए। अब इतनी लाख की आपने सेल करी थी, उस पर आपको टैक्स इतना बनता है, वो आप इस पर प्रॉपर चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद 6 टेबल थी, उसमें उसने कहा था कि टैक्स अप्लाई कीजिए, तो हमारे केस में वैल्यू इतनी थी और हमारा टैक्स अमाउंट इतना था, ठीक है। अब उसके बाद आगा 7, तो इसमें ये होता है कि रिकन्सिल हो जाएगी कि आपने कितना टैक्स जमा कराया था और कितना आपका, उसमें दोनों में ज़्यादा डिफरेंस आना चाहिए। हमारे केस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दोनों हम जितना जमा कराया था और वोट था उतना ही हमारा वो है, वो आप डाल लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आके फिर उसको करिए कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अगर कुछ लेटर होगा तो आपके केस में ये आ गया, हमारे केस में इतने कितने का टैक्स बना, और ठीक है। और ये हमारा 1,000 रुपये की हमारी लेट फीस आई है, जो कि हमने लेट फाइल करें, इसकी वजह से हमारा 1,000 रुपये का लेट फीस आई है। वो आप जमा करा दीजिए। जैसे आप जमा कराएंगे उसके बाद आपने प्रोसीड टू कंटिन्यू पे करना है और रिटर्न को फाइल कर देना है, ठीक है। तो इस केस में आप ऐसे करके आपने कंटिन्यू करना है और उस पर क्लिक करके, ठीक है। पहले आप इसको क्या करिए, इसको फाइल 2 करेंगे, फाइल 2 GST 4 पे, तो अपने आप ये ख़त्म हो जाएगा और कंटिन्यू रिटर्न होकर आप रिटर्न पूरी फाइल हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप बिल्कुल ईजी वे में आप अपना एनुअल रिटर्न 4 फाइल कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।